प्रोग्राम रियासत में खुशामदीद नाजरीन। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात 8 फरवरी को तकरीबन तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। सियासी जमातों की मुहिम अपने मंतकी इंजाम की तरफ पहुँच रही है। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है सारे के सारे मामले में। तकरीबन 18,000 के करीब उम्मीदवारों ने सूबाई और कौमी असम्बली की नशस्तों पर अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जो कि मंजूर हो चुके हैं। और तकरीबन 11,000 इन तमाम कुल 18 उम्मीदवारों में से ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं, यानी कि वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद कामयाब होकर कौमी असेंबली में पहुंचने में कामयाब हो जाती है इलेक्शन जीत कर, तो ये एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं अगली हुकूमत साजी में। 2002 का जब इलेक्शन हुआ तो उसमें भी आज़ाद उम्मीदवारों की एक अच्छी खासी तादाद जीत के आई थी, और उसमें एक दिलचस्प बात यह थी कि अक्सर आज़ाद उम्मीदवारों को चांद का निशान मिला था, इंतखाबी निशान, और उसमें बड़े बड़े हैवी वेट लोग भी शामिल थे बशमूल शेख रशीद साहब। और फिर उन्होंने अपनी अपनी सियासी जमातों में जहाँ जहाँ उनका दिल किया या उन्होंने समझा उसमें शमूलियत इख्तियार की। अमूमन यह देखा जाता है कि आज़ाद उम्मीदवार उसी सियासी जमात के साथ जाते हैं कि जिसका ज़्यादा इम्कान हो हुकूमत बनाने का। ये देखना पड़ेगा बहरहाल कि 8 फरवरी को आवाम किस जमात को सबसे ज़्यादा सीटें देते हैं, और फिर इम्कान यही जाहिर किया जाता है कि आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा तादाद में उस सियासी जमात में जाएंगे। इस पर गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ कुछ और चीज़ें भी हैं। सिक्योरिटी के मामला स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं मुझे अफजल भट्ट साहब, काफ़ी तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड कैसर महेश साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुल्तान से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ देर में रफ़ीक राजवाना साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अफजल भट्ट साहब, ये जो आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद है खासी है, लेकिन यह कि हर दफ़ा इतने होते हैं कि अगर 3, 4 या 5 बड़ी सियासी जमातों के लोग हैं एक हल्के में, तो 20 आज़ाद उम्मीदवार होते हैं, जो कुछ होते हैं जो 100 सीटें वोट भी नहीं ले पाते। इस दफ़ा कोई फ़र्क है आपके ख्याल में? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो इलेक्शन का माहौल बन रहा है उसमें शायद वो लोग जो अपना पर्सनल वोट बैंक थोड़ा बहुत रखते हैं, उनका ख्याल यह है कि जब 8-10 कैंडिडेट कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हों तो फिर किसी का भी दाव लग सकता है। तो इसी वजह से जो है वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार ज़्यादा आए हैं। और क्योंकि अभी पॉलिटिकल पार्टीज़ अभी कैंपेन पे निकली हैं, तो जब तक पॉलिटिकल सिनेरियो बनता नहीं है उस वक्त तक यही लगता है कि शायद इसमें जो इंडिपेंडेंट लोग हैं शायद उनकी अक्सरियत आ जाएगी। लेकिन जब पॉलिटिकल सिनेरियो बनना शुरू होता है, जल्द से जल्द शुरू होते हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन जो हैं वो रैलीज़ में निकलते हैं, तो फिर उस पर जमाती सियासत गालब आ जाती है आज़ाद हैसियत से लड़ने वालों के मुकाबले में। अच्छा, इसमें अब जलसे तो शुरू हो गए हैं, नून लीग ने भी पावर शो किया, पीपल्स पार्टी भी पंजाब में एक्टिव हो गई है। आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी माजी की नस्बत कोई बेहतर परफॉर्म कर पाएगी पंजाब में या नहीं? देखिए, मैं शहजाद साहब, मैं क्योंकि ग्राउंड का आदमी हूँ, फुटपाथ पे रहता हूँ ना, मेरा तजिया थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है एयर कंडीशन वाले तजिया नगारों से। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है इसमें 70% पॉलिटिक्स अब भी इलेक्टेबल की पॉलिटिक्स है। वो इंडिपेंडेंट हो इलेक्टेबल, फिर भी उसका जीतने का इम्कान है। वो नून लीग में हो तो उसके जीतने का इम्कान है, पीपल्स पार्टी में हो जीतने का इम्कान है, पीटीआई का टिकट नहीं भी होगा उसके जीतने का इम्कान है। जहाँ इलेक्टेबल मीन्स ठीक कि जिसके पास उसका पर्सनल वोट बैंक होता है 30-40 हज़ार, वो उसके साथ ट्रैवल करता है। सही कि वो जिस जमात में चला जाए जिसकी गिनती 30,000 से शुरू हो, 40,000 से शुरू हो, पार्टी सपोर्ट भी मिल जाए तो फिर पार्टी सपोर्ट भी मिल जाए तो बहुत करीब आ जाती और है। एक बंदा जिसकी 1 से शुरू हो तो वो उससे तो पहले उस 30,000 को मीट अप करना है, एग्जैक्टली, फिर उससे आगे बढ़ना है। दूसरा, मुझे जो इलेक्शन के हवाले से मेरा जो ज़ाती तजिया है कि इलेक्शन से 6 महीने पहले तक हमारे लोग जो है ना, वोटर की बात कर रहा हूँ, मैं वोटर हूँ, मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ा, वोटर इसको तौहीन ना समझे अपनी। असूलों के एफल टावर पे होता है कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जो इलेक्शन करीब आता है वो अपनी बरादरी की तरफ टिल्ट करना शुरू कर देता है, अपने मुखालफ को देखता है कि उसके घर पे किस जमात का झंडा लगा है, मैंने किस जमात में अपना झंडा लगाना है, तो अपना शिमला ऊंचा रखना है। तो इलेक्शन के करीब करीब जाके फिर क्या होता है, पीपल्स पार्टी पंजाब के 60% इलेक्शन डे पे डिपेंड कर रहा होता है। सवाल का जवाब भी दे देना, पीपल्स पार्टी और पंजाब। पंजाब में इनके जहां इलेक्टेबल हैं
क्योंकि एक तासर ये था कि शायद जो लोग पीटीआई छोड़ेंगे उनकी अक्सरियत शायद इधर पीपल जाएगी। पार्टी को ज्वाइन कर सही। जाएगी, वो चली जाती तो पीपल पार्टी के लिए हम देख रहे थे कि पीपल पार्टी का फ्यूचर बहुत अच्छा है। लेकिन अब नहीं है। अगर किसी जमात का इलेक्टेबल इंडिपेंडेंट खड़ा हो ठीक। जाए और किसी दूसरी जमात का टिकट अपने हल्के सही। में ना ले, ठीक। तो मेरा ख्याल है राइट। जी बैरिस्टर आमिर हसन साहब, अफजल भट्ट साहब ने कहा जी कि मतलब जो इलेक्टेबल हैं पीपल्स पार्टी में, पंजाब की बात हो रही है इस वक्त, आप खुद भी इस वक्त पंजाब के दिल में बैठे हुए हैं, लाहौर में। सवाल ये कि जो अभी पंजाब में पॉलिटिकल कैंपेन चल रही है आपके चेयरमैन की, उसको वो कोई खातिर खास असर नहीं डालेगी अगर भट्ट साहब का तज्जिया मान लिया जाए और वही लोग जीतेंगे पीपल्स पार्टी के जो मतलब अपना ज़ाती वोट बैंक रखते हैं, गिलानी फैमिली हो गई, राजा परवेज़ अशरफ साहब हो गए या मखदूम अहमद महमूद साहब हो गए। बहुत शुक्रिया जी। चलें, इतनी सीट्स तो हमें पंजाब से दी जितनी आपने फैमिलीज को, मतलब इलेक्टेबल्स हमारे पास जितने हैं वो तो जीत जाएंगे। बात इससे आगे बढ़ाते हैं। मैं समझता हूँ कि भट्ट साहब की राय का मुझे एहतराम है, तज्जिए का, लेकिन मैं इसलिए कहूँगा कि आज अगर कोई पेशीन गोई करे या तज्जिया करना चाहे तो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल का और ख़ास तौर पे पंजाब का नहीं कोई कर सकता, क्योंकि पंजाब आज एक दफ़ा फिर मेरे ख्याल से मुख्तलिफ सूरत हाल और एक दोराहे के अंदर खड़ा है। आज अगर कोई ये समझ रहा है कि पिछले इंतखाबात को देखते हुए कोई फैसला किया जाएगा तो वो भी मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं है। पंजाब ने जो आखिरी फैसला किया है वो पिछले साल होने वाले ज़िमनी इलेक्शंस हैं, जिसमें उन्होंने नून लीग का सफाया कर दिया और नून लीग को बिल्कुल उन्होंने जो नफरत का इजहार किया पंजाब के अवाम ने, वो आपके सामने है और उसका कुछ कुछ अंदाज़ा नून लीग के हमारे दोस्तों को है। इसी वजह से कि नून लीग कैंपेन पंजाब के अंदर जो कि उनका बड़ा होता है, आज भी अगर आपने मियां शहबाज शरीफ का देखा तो बड़ा एक नॉर्मल सा था हमारे, मतलब आपने अगर देखा है टीवी पे तो वो देख सकते हैं। और वैसे ही इनके कायदीन को मार्कियों के अंदर या बंद कमरों के अंदर इजलास करने पड़े अच्छा, हैं। इसके साथ एक सवाल पूछ लूं बैरिस्टर साहब, इजाजत दें तो। जी फरमाएं। जी आज एक जलसा साहिवाल में भी हुआ, उसके बारे में भी लोग कहते हैं कि कुछ ज्यादा इंप्रेसिव शो नहीं था। चलें, बहरहाल जलसा तो था। मैं आपसे इस पे भी नहीं इज्जत करता शहजाद भाई, आप उतना टाइम मुझे भी दे दिया करें। मैंने आपसे सवाल पूछा सर। मुझे पता है, वैसे मैं कह रहा हूँ आपको थोड़ा सा, लेकिन मुझे थोड़ा मौका, ठीक है जी, लेकिन बहरहाल हमने जलसा किया है, हमने मनसूख नहीं किया जिस तरह लोगों ने लिया से करके भाग गए। जोशो खरोश भी सामने है और फिर हमारे पास, हम ये भी नहीं कह रहे कि पंजाब हमारा गढ़ है, हम ये भी नहीं कह रहे कि हमारे पास ऐसा सियासतदान है जो 3 दफा वजीर आला रहा है और 3 दफा वजीर आजम रहा है, बल्कि अगर घर के बाकी भी वजारत आला मिलाएं तो कोई 6-7 दफा वजीर आला और 4 दफा 5 दफा वजीर आजम। उसके बावजूद नहीं, एक नौजवान है और वो पंजाब के अंदर मौजूद है। मैं कोई दावा नहीं करता कि हम बहुत बड़े जलसे कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये दावा हक बजानिब है जिसपे आपको चाहते ना चाहते मानना पड़ेगा कि जलसे सिर्फ हम ही कर रहे हैं। और इस वक्त तक ये पिछले 3 महीनों में खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, अगर कोई फर्द जलसे सियासी रहनुमा कर रहा है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी। अच्छा, आज लेकिन वो मानसेरा का जलसा तो देखा होगा सर आपने टीवी जी पे? बिल्कुल देखा है, मानसेरा का बिल्कुल जलसा देखा है। मानसेरा का ही था वो जलसा ना सिर्फ, और मानसेरा बिल्कुल ठीक है, वो मियाँ साहब के दामाद का शहर है। पहले वो खड़े होते थे, इस दफा मियाँ साहब ने दामाद से सीट लेके उधर खुद खड़े हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मैंने कब कहा कि नहीं हो रहा? मैं तो सवाल कर रहा हूं कि जो पंजाब के दावेदार हैं वहां पे आपने अगर मानसेरा के जलसे में मियां साहब की बातें भी सुनी होंगी कि तुमने मेरे साथ केपीके वालों जुल्म क्यों किया, मुझे वोट क्यों अच्छा, नहीं दिए। एक सवाल बैरिस्टर साहब आप ही से सवाल करूंगा। सुन लें, जी जी, मेरी बात भी सुन लिया करें, कोई बात नहीं। मैं नून लीग के अगर थोड़ा सा करूं तो बात नहीं, आप नून लीग पे जितनी खुल के तनकीद करना चाहे करें, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ सवाल दूसरे मेहमानों को भी शामिल करना है। मैं तनकीद करता हूं पॉजिटिव हमेशा, जी जी, वी अंडरस्टैंड नहीं करता जिस पे किसकी की जात को मैं रुगे दूं। जी जी बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूं कि मियां साहब की वहां पे बिल्कुल जलसा था और हम तो चाह रहे हैं मियां साहब जलसा करें। ठीक, क्यों मियां साहब 2.5 महीने से खामोश बैठे हैं? वेरी राइट। पाकिस्तान में एक सवाल सर, अब एक सवाल फिर ब्रिगेडियर साहब के पास जाना है। घर के कमरे जी जी, एक सवाल क्विकली और ब्रिगेडियर साहब के पास जाना है। आपने भी शहबाज शरीफ साहब का बयान सुना होगा हालिया, जिसमें वो कहते हैं कि अगर अवाम ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मुंतखब किया तो हम उन्हें खुले दिल से वजीर आजम तस्लीम करेंगे। एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, सियासी मेच्योरिटी का सबूत उन्होंने दिया। दूसरी तरफ से जो बयानात आ रहे हैं या जिस तरीके से एग्रेसिवली बात की जा रही है वो मिजाज के मुताबिक नहीं है पीपल्स पार्टी की, ये जरा बताएं क्या वजह है इसकी? शहजाद भाई, कोई एग्रेसिव नहीं है, वो तो कह रहे हैं, जब मानेंगे तो देखा जाएगा। हमने तो माना है,
इधर हम वजीर आजम थे, हमारी हुकूमत तोड़ी और हमें 17 सीटें दी। हमने इन्हें माना, हम पार्लियामेंट में बैठे। हम तो वो जमात हैं कि सही। बदतरीन हालात के अंदर भी सिस्टम के खिलाफ नहीं चलते हैं, तो हम क्यों नहीं मानेंगे? लेकिन पहले ये सोचे कि क्या ये मानेंगे। हमारा इख्तलाफ सिर्फ एक फिक्र में बता वो देता तो कह हूं, रहे हैं। ना किसी सियासी शख्सियत से है, ना किसी सियासी राइट। जमात से है। राइट। हमारा इख्तलाफ है कि अवाम के पास आए, अवाम से वोट ठीक मांगे, ठीक। लाडले ना बने, किसी की गोद में बैठ के चलें, इख्तिदार में ना पॉइंट आए। वेल टेकन। कल वाले था उस पर भी तनकीद कर रहे थे, आज वाले उस पर भी तनकीद कर ठीक रहे हो गया। ब्रिगेडियर कैसर महेश साहब, आप इस्तेकाम पार्टी से आपका ताल्लुक है सर, पहले तो ये बताएं कि आप लोगों की मुहिम कैसी चल रही है? कोई पुरअतमाद है कि जो सीट एडजस्टमेंट्स के अलावा कुछ सीटें भी आप निकाल लेंगे या सिर्फ उन्हीं पर तकिया किया है? जी शहजाद भाई, अस्सलाम वालेकुम जी, सब दोस्तों को सलाम जी। और गुजारिश ये है कि आपको पता है जी, यहाँ पे एक अलायंस है ऑल ओवर द कंट्री मुस्लिम लीग नवाज के साथ। तो ये रियलिटी है, अभी मैं इसको नाम कर सकता हूँ जी, और ये इससे पहले भी होते रहते हैं, तो इट्स नॉट समथिंग न्यू। और इंशाल्लाह आप देखेंगे, मैं अगर मुल्तान की बात करूं तो मुल्तान में जो इस वक्त पोजीशन है जी, हमारी चेयरमैन साहब लड़ रहे हैं 149 से, नेशनल असेंबली के हल्के से, और अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन हवा तब्दील हो रही है और बड़े जोर शोर से हमारी ये कैंपेन भी चल रही है, और इंशाल्लाह यहाँ से मुल्तान से ये सीट बड़े मार्जिन के साथ विन करेंगे। क्योंकि जो ओवरऑल मुल्तान में सूरत हाल बनी है पिछले चंद हफ्तों में जी, जिस तरह से मुस्लिम लीग नवाज में मुनर्रफ अरकान और जो बाकी कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ के लॉयल्टी चेंज करके और मुस्लिम लीग नवाज की टिकट्स ली हैं, उससे मुस्लिम लीग नवाज को काफी नुकसान पहुंचा, स्पेशली इधर जनूबी पंजाब में और मुल्तान में खास तौर पे। और काफी बहुत बड़ा धड़ा जो है शहर का वो पीपल्स पार्टी में ज्वाइन हो गया और पीपल्स पार्टी के टिकट से लड़ रहे हैं। तो जो मुझे लग रहा है कि इलेक्शन रिजल्ट्स आएंगे तो उसमें जहां तक मुल्तान की बात है, जो पहले हम पीपल्स पार्टी को बहुत वीक समझते थे, तो अभी पीपल्स पार्टी जो है वो किसी अच्छी एक्सपीरियंस से सामने आएगी। अच्छा, लेकिन सवाल ये कि मैंने मतलब एक इस्तेकाम पार्टी की अगर बात करें तो एक नई जमात है, और अभी इलेक्टेबल्स की बात कर रहे थे अफजल भट्ट साहब, आपके ख्याल में अभी उस जमात को वो पॉपुलैरिटी नहीं है, जाहिर है कि जो दूसरी दीगर सियासी जमातों को हासिल है, तो सिर्फ इन्हिसार उन्हीं इलेक्टेबल्स पे है या नहीं? बात यह कि जो जहाँ पे सीट एडजस्टमेंट्स हैं वो तो है ही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीजें ठीक चल रही हैं। नई पार्टी है, जारी बात है, इसमें ये चीजें आती हैं। इससे पहले जब आप बात कर रहे थे इलेक्टेबल्स की और स्पेशली आजाद मेंबर्स की, तो आप ये भी ध्यान में रखें कि जब ये आजाद मेंबर्स अपने आजाद उम्मीदवार जीत कर जब पहुंचेंगे ना जी, तो इनको इकट्ठा करने के लिए, इनको लाने के लिए भी लोगों में, पार्टीज में काबिलियत होनी चाहिए। और आप बेहतर समझते हैं कि जो इस वक्त हमारी नेशनल पार्टीज हैं उनमें से सबसे ज्यादा काबिलियत किसकी है और 18 में किसने ये किया था। तो ये ऐसे एक मैं इशारा दे रहा हूँ जी, और उससे यू कैन मेक आउट योर ओन ओपिनियन। ठीक, हमारे साथ ही रहिएगा ब्रिगेडियर साहब। रफ़ीक राजवाना साहब ने भी ज्वाइन किया है, नवाज के रहनुमा हैं और फॉर्मर पंजाब वज़ीर आला भी रह चुके हैं। राजवाना साहब, सवाल ये है कि हर जलसे में मुस्लिम लीग नवाज के हम एक बात सुनते हैं कि जी माजी में बहुत काम किए गए, और मिसाल देते हैं, हवाले देते हैं पंजाब में, दीगर सूबों में जो आपकी मरकज़ी या सूबाई हुकूमतों ने बात की। लेकिन आप नहीं समझते कि अब ये चीज़ें थोड़ी सी पुरानी हो गई हैं, कोई डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, नया वोटर आ गया है, उसकी सोच एक अलग है, उसकी तरफ या उसको अपनी तरफ लाने की जो कोशिश है, क्या ये काफ़ी है कि आप सिर्फ माजी का हवाला दें, उस वक्त का जब वो सियासी तौर पर इतने बाशऊर नहीं थे कि उन चीज़ों को समझ सकते, जब आपके दौर में काम हो रहे थे, जैसा आप कहते हैं? शुक्रिया जी। सबसे पहले अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर ले, मैं साबका वजीर आला नहीं हूँ, गवर्नर, सॉरी सर, गवर्नर, पॉइंट है, माय अपॉलॉजी सर। अच्छा, बात यह है कि जो जिस बंदे ने अच्छा काम किया हो या कोई ऐसा काम जो मतलब है कि मेंशन करना जरूरी होता है, तो उसकी क्रेडेंशियल्स होती हैं। आप किसी की सीवी देखते हैं तो उसका तजर्बा देखते हैं, उसकी एजुकेशन देखते हैं, कहाँ का काम करता रहा है। तो ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी की सीवी होती है, और वो कहते हैं हमने ये काम किया, ये काम किया। ये तो नेचुरल बात है, अपनी परफॉर्मेंस देनी। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में ये रिवाज बहुत कम है कि अपनी परफॉर्मेंस कम शो करते हैं और दूसरे की बुराइयां ज्यादा। पॉलिटिक्स में हमारे पाकिस्तान में ये रिवाज है, जो कि मैं समझता हूँ कि अच्छी बात नहीं है। कोई भी जमात हो, कोई भी लीडर हो, कोई भी बात करे, तो बेहतर ये है कि हम अपनी
जो हमने अच्छाइयाँ की हैं, चाहे लोग पसंद करें, चाहे लोग उससे मुतासर हो या ना हो, उसकी बात करें और अपना नेक्स्ट प्रोग्राम दे, व्हाट वी विल डू, व्हाट वी हैव टू डू। मगर आवाम को हकीकत बतानी चाहिए कि मैं जो इतने दावे, बुलंदबाग दावे कर रहा हूँ, क्या आने वाला वक्त जो है ऐसा होगा कि मैं उसमें तकमील करूंगा। ख्वाहिशात तो होती है, कोशिशें भी होती है, प्लान भी होता है जी। अच्छा, लेकिन आप तो खैर बड़ी एक प्रैग्मेटिक बात कर रहे हैं और ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए, तो जो वो आवाज़ें आती हैं आपकी जमात से, मतलब स्टेट से, कि जी 2/3 अक्सरियत तो कहीं नहीं गई इस वक्त हमारी, तो फिर उसको सीरियस ना लिया जाए? किसने कहा है 2/3? किसी एक बंदे ने, जमात का वर्जन नहीं है ये, मेरा ख्याल है। अच्छा, वैसे इनफरादी राय हो सकती है किसी की? देखे ना, बात ये है कि लोगों को मोटिवेट, बात जगह मोटिवेट करना पड़ता है। 2/3 अक्सरियत इंशाल्लाह हम ले लेंगे, तो वो एक अपने आप को कॉन्फिडेंस देना या बूस्ट करना या लोगों को देना। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि इस इलेक्शन में कोई ऐसी सूरत हाल है कि कोई भी जमात 2/3 अक्सरियत हासिल करे। दुरुस्त फरमाया आपने। अच्छा सर, एक बड़ी अहम बात यह है कि वजीर आजम के लिए तो आप मुत्तफिक हैं, बार बार इस चीज़ का ऐलान भी हो चुका है कि मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे अगर आप जीत गए और मतलब एक अच्छे मार्जिन से जीते, आपकी अक्सरियत हो गई। लेकिन इसके साथ पंजाब जो सबसे अहम सियासी सूबा है, सबसे ज़्यादा नशिस्तें हैं, उसके बारे में कोई मालूमात हमारे सामने नहीं, शायद बाज़ाब्ता तौर पर आप लोगों ने कोई फैसला भी नहीं किया, अगर कर लिया तो हमसे शेयर नहीं किया, क्योंकि जाहिर है कि लोग यकीनन जानना चाहते होंगे कि कौन पंजाब में उन्हें लीड करेगा अगर आपकी जमात कामयाबी हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली। अगर आपकी जमात, देखिए हमारी जमात में फिलहाल तो कोई मेरे इल्म के मुताबिक फैसला नहीं हुआ कि वजीर आला कौन होंगे पंजाब में। हम अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत हासिल कर जाएंगे। तो वो जो फैसला होगा वो जमात के उन लीडर्स के सोचो विचार के बाद होगा कि किसको बनाना है, उस वक्त के हालात के मुताबिक होगा। लेकिन ये ज्यादा बेहतर ना होता कि अगर आप फैसला कर लेते, लोगों के पास एक चॉइस होती, पता होता कौन है, आपके लिए सियासी तौर पे फायदेमंद ना होता? मिसाल के तौर पे शहबाज शरीफ साहब का नाम ही अगर फाइनल कर लेते। शहबाज शरीफ साहब तो वजीर आजम रह चुके हैं, पर अभी तक किसी का नाम फाइनल नहीं हुआ। लेट इट बी ओपन, कल को कोई भी फैसला हो सकता है जी। चलें, बहुत शुक्रिया रफीक राजवाना साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, एक वक्फा लेते हैं यहाँ पे, वक्फे के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा। सच क्या है और फरेब क्या? सच जानने का हक आपका भी है और मेरा भी। क्या कर रहे हैं हम सच के साथ इंसाफ? सच तो यह है कि सच बोलना, सुनना और बर्दाश्त करना मुश्किल है। कोशिश जारी रखेंगे हक़ाइक़ सामने लाने की और झूठ का पर्दा चाक करने की। प्रोग्राम सच तो ये है में देखिए सैयद अनवारुल हसन के साथ रात 10:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। भट्ट साहब, ये पंजाब के जो मतलब जाहिर है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, लेकिन उसके बाद फिर एक रेस शुरू हो जाएगी कौन वजीर आला बनेगा। जो क्लैरिटी पीपल्स पार्टी या नून लीग की मरकज़ की सतह पे है कि जी बिलावल साहब उम्मीदवार होंगे, नवाज शरीफ साहब होंगे, वो पंजाब में क्यों नहीं है? क्या वजह है इसकी? देखिए, एक तो यह है कि जिस लीडर के फेस पे इलेक्शन हो रहा होता है ना, हर जमात को एक फेस भी चाहिए होता है, तो उसके लिए तो शायद ज़रूरी था ये फैसला करना। सूबों के अंदर शायद बाद जमातें ये सोचती हों कि आज हम किसी को अनाउंस कर दें, कल सूबों में कोई बारगेनिंग करना पड़ जाती है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल सूरत हाल होती है, तो फिर मुश्किल होता है एक जमात को अपनी अनाउंसमेंट से पीछे हटना।
नहीं, अब देखें जैसे नून लीग को ये यकीन है कि वो मरकज़ में जीत जाएंगे और वज़ीर आज़म मियाँ साहब को बना देंगे। आपकी बात से तो ये लग रहा है कि किसी को भी यकीन नहीं है कि पंजाब में जीतेंगे या नहीं। शायद मेरा ख्याल है कि कोई इस तरह की सूरत हाल है कि हर आदमी ये समझता है, फिर मे भी ये फैमिली के अंदर भी कोई डिस्प्यूट हो, बनना तो शरीफ खानदान के घर से है किसी ने नहीं, लेकिन अगर जीते तो ना। बात सवाल एक और भी है कि माजी में हमने देखा कि मरकज़ और पंजाब में अगर एक सियासी जमात की हुकूमत नहीं है तो खासी खींचातानी रहती थी, मरकज़ी हुकूमत को चलाना मुश्किल हो जाता था। आपके ख्याल में जिस इस्तेहकाम की हम बात कर रहे हैं, एक ही जमात की कम अज़ कम पंजाब और मरकज़ में हुकूमत होनी चाहिए? देखें, नॉर्मल वैसे तो डेमोक्रेसी में अगर जहाँ ट्रू डेमोक्रेसी वो बात है दुरुस्त है आपकी। वहाँ तो पूरे सूबे में एक सूबे में मुख्तलिफ, दूसरे मुख्तलिफ, मरकज़ में इधर कुछ और। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि महाज राय की सियासत जो है उसमें अवाम को उलझाया जाता है, क्योंकि मसाइल इतने हैं, मसाइल कम हैं, मसाइल हल नहीं हो सकते, तो फिर अपने वोटर को मुतमईन रखने के लिए सियासी जमातों के लिए भी यही रास्ता बेहतर रहता है। चलें इसको और आसान कर देता हूँ, बल्कि स्पेसिफिक कर देता हूँ। अगर मरकज़ में मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बना ली और नून लीग ने पंजाब में, तो क्या मामला चलेगा या वाइस वर्सा कर लें? देखिए, मेरा अपना ख्याल यह है कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी में काफ़ी मिच्योरिटी आ चुकी है, जो आजकल के जो जलसों की ज़बान से नज़र नहीं आ रहा। मुझे इस जलसों की ज़बान कोई कोई मैटर नहीं करती वैसे। बद तहजीबी वाली ज़बान ये नहीं है। ये कहना कि मैंने इलेक्शन जीतूंगा, ये हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है। क्या बिलावल साहब को ये कहना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेगा, वोट मेरी जमात को दे? ज़ाहिर है वो जहाँ जाएंगे। लेकिन वो इनडायरेक्टली अटैक कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मियां नवाज शरीफ साहब पे कि जी आप दोबारा से कोई डील करके आ रहे हैं। देखे ना, उन्होंने अपने लिए वोट लेना है, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर कोई ऐसी पोजीशन बनती है तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत मिच्योरिटी है। लेकिन आप समझ इलेक्शन डे तक इन पॉलिटिक्स और होगी। इलेक्शन से नेक्स्ट डे जब हुकूमत साजी का मरहला आएगा फिर मिच्योर। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्शन के बाद जरदारी साहब की सियासत शुरू हो जाएगी। डेफिनेटली जरदारी साहब एक्टिव होंगे, बिलावल एक्टिव होंगे, पूरी जमात में उनमें बड़े तजर्बाकार पार्लियामेंटेरियन हैं, वो एक्टिव होंगे। इसी तरह दूसरी जमात ने भी बड़े धक्के खाए हुए हैं, उनमें भी मिच्योर लोग हैं, वो अभी भी यानी उस ज़बान में भी चलो अच्छी बात है, जवाब नहीं दे रहे। अच्छा, आप नहीं समझते कि ये एग्रेसिव या जो सख्त ज़बान है, या बार बार वो एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेते हैं बिलावल साहब, अभी बैरिस्टर आमिर हसन साहब भी उस तरफ इशारा कर रहे थे, तो ये एक अच्छी सियासी हिकमत अमली भी है उस नाराज वोटर को अपनी तरफ लाने के लिए जिसका ताल्लुक पीटीआई से है? बिल्कुल एग्जैक्टली। देखे, जब कोई भी जमात इलेक्शन बनाने के लिए अपनी हिकमत अमली बनाती है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो वो देखती है ना कि आपने पीपल पार्टी को अपना एक है कि हमारा जो वोट नाराज होकर पीटीआई की तरफ गया था, हमने उसको वापस किस तरह अट्रैक्ट करना है। ये बाज़ाब्ता पीपल पार्टी की सीरियस लीडरशिप में ये बातचीत होती रहती है। ये समझते हैं कि हमारा वो वोटर जो एंटी नवाज था, जब उन्होंने समझा कि भाई हम शायद उस हद तक मियां नवाज शरीफ का पंजाब में जो है वो कम्पीट नहीं कर सके और एक नया प्लेयर आया है और 25, 30, 40 साल पुरानी एक रकाबत चल रही थी उस वोटरों की लोकल सतह पे, तो उस वोटर ने पीपल पार्टी को छोड़कर पीटीआई का रास्ता अख्तियार कर लिया। ठीक, अब पीटीआई की बेसिकली ये बड़ी कामयाबी होगी कि वो उनकी ख्वाहिश ये है कि हम वो हमारा वोटर, वो वर्कर जो नाराज होकर या मियां नवाज शरीफ की मुखालफत में दूसरी तरफ चला गया था, किसी तरह हम उसको वापस ले आए तो हमारी ये बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल सही। बैरिस्टर साहब, माजी में और बल्कि माजी करीब में ये बात कही जाती थी कि दो ही तरह की सियासत हो रही है, या वोट बैंक है पाकिस्तान में और स्पेसिफिकली पंजाब में, एक प्रो पीपल्स पार्टी, एक एंटी पीपल्स पार्टी। लेटली लेकिन हमने ये बात बहुत सुनी है, शायद हम गलत भी हों, आप इसकी तस्दीक कर दें, कि अब जो है वो या तो एंटी नवाज या प्रो नवाज वोट बैंक है। आप इससे एग्री करते हैं कि नहीं? बैरिस्टर साहब म्यूट किया हुआ है आपने, प्लीज जरा अपना माइक ऑन कर लें। जी जी जी, हो सकता है जी कि हम लोग वैसे अब बहुत बड़ा वोट बैंक शायद हमारा नजर ना आ रहा हो, और उसकी एक वजह है कि हमें 50 साल से पंजाब के इक़्तिदार से दूर रखा गया। 88 में हम बड़ी पार्टी थे, छांगा मांगा ऑपरेशन करके हमें नहीं दिया गया, उसके बाद भी जिस तरह काटा गया वो आपके सामने है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि पंजाब की जो सूरत हाल है वो बड़ी नए तरफ जाने वाली है। एक तरफ पीटीआई मौजूद नहीं है। अगर हम पीटीआई के वोटर को एड्रेस कर रहे हैं, जो कि हम कर रहे हैं, जो कि हमारा राइट भी है, कि वो पीटीआई का वोटर तो जुमा 8 दिन हुए हैं, वो दहाइयों से हमारा वोटर था, और उसे जिस तरह वहां भेजा गया दिखा के इक़्तिदार आ रहा है, और फिर उन्हें इक़्तिदार दिया भी गया,
जिसकी वजह से जाहिर है कौन से पॉलिटिकल वर्कर होते हैं कि 50 साल एक जमात के साथ खड़े रहे, इसके बावजूद कि उसे इक़्तिदार उस सूबे के अंदर ना मिले। तो इसमें एक पीपल्स चीज और पार्टी के शामिल वोटर कर का लें ही होता है। जी बैर साहब, एक चीज़ और अगर शामिल करें और अगर आप एग्री करें या ना करें, आपने कहा कि 50 साल दूर रखा गया जिसकी वजह से पंजाब में आपका वोट बैंक मुतासिर हुआ, लेकिन जो 2008 से आगे की ऑनवर्ड जो एक सो कॉल्ड रिकन्सिलिएशन की सियासत थी, स्पेशली जरदारी साहब की, आप लोगों के कई लोग आपके भी यही बात करते हैं, उसने बहुत डैमेज किया आपको खास तौर पे पंजाब में। देखिए ना शहजाद साहब, अब क्या करें, अजाब है। एक तरफ आप कह रहे थे कि हम लोग सख्त सियासत करते हैं, हालांकि अभी बिलावल आजकल साहब ने कोई ऐसी स्टेटमेंट आजकल बात आजकल तो सुन मैं 2008 से आगे मेरी की बात तो कर रहा हूँ सुन लें। मुझे बात तो सुन सर। कर लेने दें, थोड़ा सा मुझे मेरा मौक़िफ़ दे लेने दें जो मैं चाहता हूँ, प्लीज। बात ये है कि हम लोग जब सख्त बात करते हैं तो कहा जाता है, हालांकि एक भी चेयरमैन बिलावल ने सख्त फिक्रा नहीं कहा। भट्ट साहब ने भी आपको बता दिया कि पॉलिटिकल पार्टी ये तो नहीं कहेगी कि वोट आप मुझे दें, वजीर आजम दूसरा बनेगा, ये तो नहीं होता। लेकिन जो हमने मुफाहमत की वो मुल्क के लिए की, उसका आप हमें कहते हैं नुकसान हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर कोई नुकसान उठाया तो क्यों उठाया है कि हमने गालम गलोच ने की, हमने किरदार कुशी ने की, हमने साजिशें नहीं की। हमारा क्या है, देखिए आज अगर हम ईमानदारी से हमारी पॉलिटिक्स को जज करें तो कल कोई अगर प्रोजेक्ट था 2017 में लॉन्च हो रहा था एस्टेब्लिशमेंट के जरिए, तो हम उसकी मुखालिफत कर रहे थे। और उस वक्त मियाँ साहब जेल में थे, हम मियाँ साहब के खिलाफ एक फिक्रा नहीं कहते थे। आज मियाँ साहब अगर उसी किरदार की जगह पे खड़े हैं और दूसरा जेल में है तो हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे और मियाँ साहब को कह रहे हैं कि ये किरदार अदा ना करे। इससे आप असूली पॉलिटिक्स को देखें। देखिए पाकिस्तान के अंदर सियासत की जा सकती है। अपना कौन है, एक शख्स 35 साल का है, एक नौजवान लीडर चेयरमैन बिलावल, जो पकड़ के हाथ में अपना मंशूर अवामी मुआशी मादा, कहते तो सारे हैं कि मिसाके मईशत करें, लेकिन अवाम के साथ ये मिसाके मईशत पहले करना है ना। वो अपना मिसाके मईशत लेके लोगों के दरमियान मौजूद है, लोगों के दरमियान बात कर रहा है और ये क्या कह रहा है, किसी को कोई तनकीद नहीं कर रहा है, सिर्फ ये कह रहा है कि खुदा के लिए एस्टेब्लिशमेंट के जरिए इक़्तिदार में आने की कोशिश ना करेंगे। हमने कहा है कि साड़ी गल हो गई है, ये हम कह रहे हैं कि आज कौन है जहां पे एस्टेब्लिशमेंट के भाई, उनके लोग और उनके भाई वगैरह आपके कैंडिडेट नहीं है और आप अपने पुराने कैंडिडेट्स को छोड़ के उन्हें टिकट, मैं मेंशन नहीं करना चाहता, आप चलाएंगे भी नहीं। तो इसलिए मेरे शहजाद साहब, खुदा के लिए पीपल्स पार्टी ने एक असूली सियासत की है और हम आप जैसे लोगों से तवक्को रखते हैं कि असूली मौक़िफ़ को समझें भी और असूली मौक़िफ़ को प्रमोट भी करें। हम ये जो पीटीआई के वोटर के पास जा रहे हैं वो पीटीआई का वोटर नहीं है, वो हमारा वोटर है। और हम जो ये बात कर रहे हैं वो एक असूली बात है कि मियाँ साहब एक दफा वजीर आज़म, 3 दफा वजीर आला बने, 3 दफा वजीर आज़म बने, कौन सी चीज रह गई है अभी उनके करने की? क्या पाकिस्तान के अंदर उन्हें मौका नहीं दे देना चाहिए किसी को? क्या लोग तो कहते हैं, लेकिन एक बात है, मुझे एक बात करने दें। अच्छा, मुझे एक बात, काफी लंबी बात होगी ना, सवाल पूछने दें। पंजाबी में लोग कहते हैं कि भरिया मेला चढ़ी था, मियाँ साहब थे उजड़िया मेला भी नहीं छड़न। चलें अब सवाल, अब एक बात सुने, वो ब्रिगेडियर साहब बड़ी देर से वेट कर रहे हैं, सवाल सुन लीजिएगा। लेकिन देखें बैरिस्टर साहब, बात सुने ना, आपने कहा कि जी वोटर को जो है उस तरफ ले जाया गया, तहरीक इंसाफ की तरफ वोटर को तोड़ लिया गया। तो आज तो ये सुना है कि लीडरों को और जो सियासतदान होते हैं, कारकुनों को नहीं, उनको तोड़ लिया जाता है। वोटर को कैसे तोड़ सकता है? वोटर तो नजरियाती तौर पे हमेशा से जमात के साथ रहता है, वोटर को तोड़ना, ये मेरी बात, आपकी बात मुझे समझ नहीं आई, जरा अगर मुख्तसर को इसको एक्सप्लेन कर दें। मैं बताता हूँ, जैसे अभी भट्ट साहब ने बताया, पहले आप इलेक्टेबल्स को तोड़ते हैं, फिर आप हौसले उनके हरवाते हैं। इलेक्टेबल्स के साथ भी वोट चला जाए। देखिए ना, इलेक्टेबल्स कौन थे? हमने 40 साल में होल्डर्स बनाए, उन्हें MPs बनाया, उन्हें मिनिस्टर्स बनाया, इतने बड़े नाम थे, उन्हें नाम दिया, एक पार्टी ने उन्हें तोड़ लिया। तो अब अगर इलेक्टेबल वापस नहीं आ रहे तो वोटर फिर कैसे वापस आएगा? आप ही की बात अगर मैं आगे लेके चलूं, मेरी बात सुने। एक तो वो गए इलेक्टेबल्स के साथ वोटर, एक वोटर वो जाता है जो मायूस हो जाता है देख के इक़्तिदार नहीं आ रहा, क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं कर रहे और पंजाब में उसे इक़्तिदार नहीं मिलता। जो सर अदब के साथ अगर थोड़ा सा कंट्राडिक्ट करूं मैं आपको कि मतलब हम भी लोगों से मिलते हैं शुरू से कर रहे हैं। मैं लेकिन जो वोटर है नजरियाती पीपल्स पार्टी का, मैंने कम से कम अपनी कानों से अपने नहीं सुना कि वो इस वजह से पीपल्स पार्टी को छोड़ के गया हो कि एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं हो रही। आई एम सॉरी। नहीं, एक सुन ले, एक होता है नजरियाती वोटर, वो खड़ा है। मेरी फैमिली है, हम लोग जब मेरे वालिद ने 67 में ज्वाइन की थी जब पीपल्स पार्टी बनी थी, और आज तक हमारी फैमिली खड़ी है। एक तो वो होता है जो एक इश्क रखता है नजरिए के साथ, लेकिन एक वो भी होता है जो कम से कम
चाहता है कि उसकी पार्टी जीते, उसे इक्तदार मिले। वो स्विंग वोटर भी होता है, वो वोटर आपके साथ मिलता रहता है, वो वोटर भी हमारा बहुत सा कम हुआ है। चलें, इसी point तरीके taken, से मान ली हम ये बात चाह आपकी। रहे हैं कि अब इस तरह हमें हमारे नजरियाती लोग चलें, तो ठीक हो मौजूद गया हैं, सर। हमने वोटर भी वापस मान ली लाना बात, है, स्विंग इस तरह स्विंग बेहतर स्विंग होगा। वोटर की आपने बात की, मैं यहाँ तक एग्री करता हूँ आपसे। ब्रिगेडियर साहब, आप जैसे बात करते हैं कि अवाम के लिए काम करना है, इसका मतलब ये हुआ कि गुज़िश्ता जो हुकूमतें बनी जिन जमातों की, वो उस तरीके से काम नहीं कर सकी जिस विजन के साथ आप आए हैं। लेकिन आप अस खुद इस वक्त ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है, तो किस जमात के साथ मिलकर आप समझते हैं कि सबसे बेहतर तौर पे आप सर्व कर सकेंगे? ब्रिगेडियर साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया। अफजल भट्ट साहब, अब ये इलेक्टेबल्स कितना अहम रोल प्ले करेंगे जी, जो अभी बात हो रही थी, इलेक्टेबल्स और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। इलेक्टेबल्स को हटा दें, इंडिपेंडेंट इलेक्टेबल्स। देखिए साहब, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि पाकिस्तान की 70% पॉलिटिक्स इलेक्टेबल्स है, और मेरा ख्याल है कि जो लोग भी पॉलिटिकल वर्कर हैं, जो ग्राउंड सिचुएशन को जानते हैं, वो इस बात से इत्तेफाक करेंगे। बाकी आज़ाद उम्मीदवार जो है, मैंने आपको बताया कि जो इंडिपेंडेंट है, कि जिस हल्के में हर आदमी ये समझता है कि 8-10 जब कैंडिडेट हो जाते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज उन्हें एक्टिव नज़र ना आ रही हो, तो वो समझते हैं कि जिसकी भी समझ लें कि बरादरी की बुनियाद पर, बेसिकली तो यहाँ बंदा पैसे की बुनियाद पर आज़ाद खड़ा होता है या बरादरी की बुनियाद पर आज़ाद एक खड़ा सेकंड होता रोकना है। चाहूंगा सर, वो ब्रिगेडियर साहब से एक सवाल करूँ। ब्रिगेडियर साहब, माजरत फ़ोन कट गया था। सवाल ये था कि आपकी जमात ज़ाहिर है अलायंस करेगी या नून लीग के साथ ऑलरेडी आपकी बातचीत हो गई है, लेकिन किस जमात के साथ आप समझते हैं कि अगर आप किसी बेहतर पोजीशन में कौमी और सूबाई असम्बली में आ गए तो ज़्यादा बेहतर तौर पे आप लोगों को सर्व कर सकेंगे? किस जमात का विजन या काम करने की रफ्तार या तरीक़ाकार आपके मुताबिक रखता है आपसे? ब्रिगेडियर साहब, आवाज़ आ रही है आपको? राब्ता जी, मुझे जी सर, आपसे सवाल था। अगर मेरे से रफीक रजवाना बोल रहा हूँ, मेरे से जी। राजवाना साहब, माजरत आपसे हो गया राब्ता, आप ब्रिगेडियर साहब से राब्ता करें। बरबाट साहब, आप मुकम्मल कर लीजिए। अच्छा, मैं तो आपसे यही बात कर रहा था कि देखिए, या तो इंडिपेंडेंट कोई भी उम्मीदवार हो, उसके खड़े होने के मुहरकात क्या है। या तो उसके पास पैसा होता है, वो समझता है कि मैं पैसे की बुनियाद पर अपना इलेक्शन सीधा कर जाऊंगा, या उसका ट्राइब इतना बड़ा होता है कि वो कहता है मेरे साथ ट्राइब चला जाए। तीसरा, वो इसलिए भी खड़ा होता है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ या किसी उस हल्के के कैंडिडेट के साथ उसकी बन नहीं रही, वो ये समझता है कि नहीं, मैंने इसको नहीं जीतने देना, मेरे ट्राइब का बंदा है और मैंने इसको नहीं जीतने देना, मैं खड़ा हूँगा तो इसका वोट कटेगा, इस बुनियाद पे भी आ जाता है। तो इसलिए इंडिपेंडेंट जो भी आएगा अच्छा, आपकी इतलात क्या कहती हैं कि जो साबका तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, वो आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं, क्या वो दीगर जमातों में शामिल होना चाहेंगे या अपना कोई आज़ाद तशख़्ख़ुस रखेंगे? देखें, जो या मिक्स एंड मैच होगा? मैं अगर अटक से लेकर मुल्तान तक अगर मैं देखता हूँ, मुझे कोई आज़ाद इलेक्शन लड़ने वाला कोई बंदा इस तरह का मुझे कोई जीतने वाला नज़र नहीं आता। क्योंकि अटक के लोगों ने भी पार्टी नहीं छोड़ी, ठीक है, जहाँ छोड़ी है वहाँ वो जीतने की पोजीशन में नहीं है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। इसी तरह अगर यहाँ से आप चलते जाए तो बहुत सी सवाल कुछ और, सवाल ये था कि अगर वो जीत गए जिन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी लेकिन आज़ाद हैसियत से कौमी या सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके पास एक चॉइस होगी, वो वहीं पे कोई ग्रुप बना लें, वो पीपल्स पार्टी में चले जाएं, नून लीग में चले जाएं, या जिस हैसियत से देखिए, ये आईनी कानूनी पाबंदी नहीं होगी। आईनी कानूनी कोई पाबंदी नहीं है। मोस्ट इलेक्शन जीतने वाले लोगों के पास दो ही रास्ते हैं। या तो एक ये है कि अगर तो वो समझते हैं कि वो किसी जमात के नज़रिए के साथ थे और उस जमात से उनका इंतखाबी निशान छिन गया था, हम हारे या जीते, ये जीते हैं तो ये सीट उस जमात की मानत है, उसमें जाएंगे। दूसरा यह है कि बारगेनिंग होगी कि भाईजान मैंने अपने हल्के के काम करने हैं, लोगों ने इस बुनियाद पे वोट दिया है कि मैं उनकी मुलाजमत दूँ, मैं हल्के में तरक्की करूँ, तो फिर वो देखेंगे कि जो जमात जो है वो क्या नाम है हुकूमत बना रही होगी, वो जाएंगे। दूसरा, उन्होंने नाम लिए बगैर कह दिया था कि आपको पता है कि पिछले इलेक्शन में किस तरह लोग जमा किए थे, वो जहांगीर तरीन साहब की तरफ इशारा कर रहे थे कि उनका हेलीकॉप्टर निकला था और लोग इकट्ठे जमा किए थे। एक तरीका वो भी होगा। चलें, आखिरी सवाल बैरिस्टर साहब आपसे। अभी बिलावल भुट्टो साहब ने एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा आज़ाद उम्मीदवारों के साथ 172 नशिस्तों का हिंसा अबूर करेंगे। ये इसका क्या मतलब हुआ सर?
देखिए, ये जो सवाल आपने भट्ट साहब से किया था, इसका वही मतलब है कि वो जो आज़ाद अरकान है वो उस तरफ तो नहीं जाएंगे जो तीसरा ग्रुप है। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो हर एक के साथ बात कर सकती है। हमारे दरवाजे भी खुले हैं और दूसरे जमातों के भी दरवाजे खुले यानी हैं, हम क्योंकि हमने किसी के साथ भी अच्छा, हमने कुछ और इंतकामी नतीजा कार्रवाई निकाला का था स्टेटमेंट का सर। हमने ये नतीजा निकाला था कि शायद आप अकेले 172 नहीं ले सकेंगे, इसलिए आज़ाद उम्मीदवारों की आपको सपोर्ट शामिल होगी। जी, वो कोई भी नहीं ले सकेगा, ये सारे मान रहे हैं। अच्छा, ये कौन ठीक। कह रहा है कि हमें मिल जाएगी, और आज कौन तजिया निकार कह रहा है किसी को। देखिए शहजाद साहब, इस वक्त जो मुकाबला है, दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त मुकाबले पे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN है। अब PTI तो मुकाबले में नहीं है। अगर उनके इंडिपेंडेंट है तो अगर वो भी कोई ग्रुप बनाते हैं तो आप खुद पॉइंट बताएं। टेकन बैरिस्टर साहब। दो बड़ी, एक बात सिर्फ जी, जी। पूरी तो कर लेते हैं कि कौन सी दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो आपस में इकट्ठी हो जाएंगी या ग्रुप से इकट्ठे होंगे। देखिए पॉलिटिक्स इस वक्त जितना बिल्कुल भी दुरुस्त आप फरमाया कंट्रोल आपने सर। करें, माजरत के साथ वक्त की कमी है प्रोग्राम की। आपका बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आमिर हसन साहब, रफीक राजवाना साहब, ब्रिगेडियर कैसर साहब, अफजल भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, आपका भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।